आएगी। इस बार भी बजट के लोक लुभावन होने के आसार हैं। हर वर्ग की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा। बजट को समावेशी बनाने पर भी जोर रहेगा। आज बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा और सीएमआर में आज शाम बजट साइनिंग सेरेमनी भी होगी। वित्त विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया पर बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में कलेक्टर कार्यालयों में वीसी के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो 11 बजे बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल कृषि बजट अलग से पेश होगा और क्योंकि चुनाव नजदीक है तो मिशन 2023 की छाप इस बजट में नजर आ सकती है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। दिनेश, आज साइनिंग सेरेमनी होनी है, बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा होगा या दिया जा चुका है? बिल्कुल, देखिए आज शाम को जो है वो साइनिंग सेरेमनी होगी, यानी वो बजट को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया कहलाती है। वित्त विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत जो है वो बजट को अंतिम रूप देंगे और कल जो है 11 बजे विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश का बजट पेश करेंगे। कई मायनों में इस बार ये बजट खास रहने वाला है। खास इस मायने में कि एक तो तकरीबन 1.25 साल बाद जो है वो चुनाव में जाना है, तो उससे पहले ये बजट कई महत्वपूर्ण घोषणाओं वाला होगा। लोक लुभावन घोषणाएं जो है इस बजट में देखने को मिलेगी। पिछले साल का बजट भी हमने देखा था कि पिछले साल के बजट में भी कई बड़ी घोषणाएं जो है वो बजट में की गई थी और अचंभित कर दिया था पिछले बजट ने कि कोरोना काल के बावजूद बेहतरीन बजट आया था राज्य सरकार की ओर से। और ये दावा राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है कि पिछले साल जो बजट घोषणाएं की गई थी उसके तकरीबन 90% वादे जो है वो पूरे किए भी जा चुके हैं। तो इस बार भी महत्वपूर्ण जो है वो घोषणाएं होने वाली बजट में हर वर्ग को उम्मीदें हैं और हर वर्ग से मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। समावेशी बजट बनाने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। सभी लोगों की, सभी वर्गों की अपेक्षाओं पर यह बजट खरा उतरे, इस तरह की कवायद जो है वो की गई है। चाहे वो युवा हो, महिला हो, उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, तमाम वर्गों को जो है वो राहतें देने के प्रयास इस बजट के जरिए किए जाएंगे। और देखिए इस बार पहली बार जो है वो कृषि का बजट अलग से मुख्यमंत्री पेश करेंगे। पहले आम बजट पेश होगा और उसके तत्काल बाद जो है मुख्यमंत्री ही कृषि का बजट जो है वो पेश करेंगे। तो पहली बार जब कृषि का बजट आ रहा है तो उससे उम्मीदें भी काफी ज्यादा है। ये माना जा रहा है कि किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं जो है वो कृषि बजट में देखने को मिलेगी। खासतौर से पिछले दिनों जमीन नीलामी का मामला जो है वो बड़े स्तर पर उछला था, विपक्ष ने काफी तूल दिया था उसे। तो कुछ कर्ज माफी जो कमर्शियल बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है उन्हें जो है राहत देने के प्रयास इस बजट में किए जा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए भी कई जो है वो बड़ी घोषणाएं इस बजट में संभव है। तो तमाम वर्गों का ध्यान रखकर जो है वो बजट तैयार किया गया है। गोपनीय होता है क्योंकि बजट पहले से ये कहा नहीं जा सकता कि ये घोषणा बजट में होने वाली है। जो डिमांड्स आती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों के माध्यम से, उन्हें जो है वो शामिल करने का प्रयास बजट में किया जाता है। तो कल 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। गहलोत की गठरी कल खुलेगी और देखना होगा कि क्या कुछ गहलोत की गठरी से निकलता है। लेकिन माना यही जा रहा है क्योंकि चुनाव से तकरीबन 1.25 साल पहले ये बजट आ रहा है तो लोक लुभावन घोषणाएं इस बजट में देखने को मिलेगी। क्योंकि अंतिम वर्ष में इसके बाद जो है एक और बजट पेश करने का मौका जो है वो मुख्यमंत्री को मिलेगा। लेकिन अंतिम जो बजट होता है उसका फायदा चुनाव में कम ही मिल पाता है। तो इस बार ही कुछ बड़ी घोषणाएं जो है वो बजट में देखने को मिलेगी। बजट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। आज भी सीएम अशोक गहलोत वित्त विभाग के अधिकारियों से चर्चा करेंगे और शाम को जो है तकरीबन 4 या 5 बजे जो है वो बजट साइनिंग सेरेमनी होगी। हर बार की ये परंपरा होती है कि बजट से एक दिन पहले अंतिम रूप जो है वो दिया जाता है वित्त विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में और चुनिंदा अधिकारियों की मौजूदगी में बजट को जो है अंतिम रूप दिया जाता है। जो लोग बजट तैयार करते हैं उन्हें एक तरीके से कैद में रहना पड़ता है क्योंकि बजट गोपनीय होता है। अगर वो दस्तावेज बाहर आते हैं तो बड़ा तूल वो मामला पकड़ता है। तो बजट जो है वो तैयार कर लिया गया है और अब इंतजार कल सुबह 11 बजने का है जब
विधानसभा में प्रदेश का आम बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही कृषि बजट पेश किया जाएगा। तो हर वर्ग के लिए बड़ी घोषणाएं इस बजट में जो है होने वाली है। सुमित, पिछला बजट 2.5 लाख करोड़ का था, इस बार इसे हम चुनावी बजट कहें तो गलत नहीं होगा। तो क्या ये और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है इसे? अब देखिए, आकार तकरीबन इतना ही रहेगा, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास। और देखिए, बजट की अगर बात करें तो पहला बजट जो है वो प्रदेश का साल 1952 में पेश किया गया था। तब बजट का आकार केवल 17.5 ही स्कीम्स पर जो है वो खर्च हो पाता है। तो विकास योजनाएं आगे बढ़े, इसके लिए सरकार कर्ज लेती भी है, कर्ज चुकाती भी है, वो सब जो है वो बजट में प्रावधान करने पड़ते हैं। शुक्रिया। तो इस बार भी उम्मीद यही जताई जा रही है साइनिंग सेरेमनी होगी सीएमआर में। इसी बजट में जो है वो किस अलग से कृषि बजट पेश होगा इस बार, पहली बार सीएमआर में आज साइनिंग सेरेमनी, यानी बजट तैयार होने के बाद ये प्रक्रिया होती है साइनिंग सेरेमनी। और कल आएगा प्रदेश का बजट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। जयपुर में आईटी की छापेमारी, 19 ठिकानों पर एक साथ ही छापेमारी की गई। 2 ठेकेदार समूहों के 19 ठिकानों पर ये रेड मारी गई। जयपुर और जोधपुर में छापे की कार्रवाई की गई। जयपुर में 1 और जोधपुर में 18 ठिकानों पर ये छापा मारा गया। करोड़ों रुपए की आयकर चोरी के उजागर होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर। आयकर विभाग की छापेमारी 19 ठिकानों पर एक साथ, जयपुर में एक जगह पर और जोधपुर में 18 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। करोड़ों रुपए की आयकर चोरी की उजागर होने की संभावना। 2 ठेकेदार समूह हैं जिनके 19 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर। मेरे सहयोगी रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रंजन, 18 ठिकाने, माफ कीजिए 18 ठिकाने जोधपुर में जहां ये कार्रवाई की जा रही है एक साथ, क्या कुछ अब तक की कार्रवाई में कुछ निकल कर आया और कितनी देर और ये कार्रवाई चलनी है? क्योंकि बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है एक साथ। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर में तकरीबन 18 ठिकाने बताए गए हैं। 3 बड़ी फर्में हैं जो कि कंस्ट्रक्शन व्यवसाय और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में काम करती हैं। उनके यहाँ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अलग अलग जगह पे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण, अगर इस विषय पर बात की जाए तो महत्वपूर्ण बात यह सामने आती है कि मार्च का महीना नज़दीक है और मार्च महीने के साथ को इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से टर्नओवर रहता है उसको करके आईटी विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। लेकिन जोधपुर में एक साथ इतने बड़े ठिकानों पर अलग अलग फर्मों पर कार्रवाई जो की गई है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कार्रवाई आज सवेरे शुरू हुई थी और तकरीबन 3 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। कार्रवाई लगातार जारी है और अभी जो स्थिति मौजूद है, हम लोग एक स्थान जहां यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वहीं हम मौजूद हैं। मैं साथी कैमरामैन शेर सिंह से कहूँगा कि कैमरे को पैन करके बताएं, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी उसके तहत जो जांच दल आया था जयपुर से और अलग स्थानों से, उन्होंने आरएसटी वाहनों में सवार होकर के वे लोग यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद में लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन की बड़ी फर्म है, उसको लेकर के यहाँ कार्रवाई की गई थी और इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो भी काफ़ी प्रभाव रखते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि जब कोविड काल हुआ था और उसके अलावा अन्य विपदा के समय इन्होंने एक भामाशाह की भूमिका निभाई थी और कई करोड़ रुपए जो दान दिए थे, इस कारण से भी देखा जा सकता है। और निश्चित तौर पर क्योंकि मार्च का महीना है, एंडिंग है, क्लोजिंग है, उसको लेकर के पूरा जो लेखा जोखा रहता है, क्या कुछ कमी रह गई है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर के भी है। हालांकि कार्रवाई अभी अंदर जारी है, कागज पड़ताल की जा रही है। हालांकि लोगों को आने जाने
आने की मनाही है। सवेरे जैसे रूटीन वर्क के तहत जो लोग यहाँ आए थे उनको भी यहाँ रोका गया है, बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया है। हालांकि अंदर पुलिस के 2 जवान मौजूद है और मुख्य जो द्वार है वह बंद किया गया है। तो ऐसे अलग अलग ठिकानों पर है। और एक अभी जो अपडेट मिला है उसके तहत जो व्यक्ति संबंधित फर्म के मालिक हैं उनके गांव में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो बड़ी खबर अभी जो निकल के आई है उसके तहत ये बात जरूर सामने आई है कि इनके जो गांव है अरटिया, वहां पर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर विभाग सख्त अंदाज में नज़र आ रहा है। हैंडीक्राफ्ट की भी व्यवसायी के यहाँ कार्रवाई के समाचार मिल रहे हैं। तो 3 अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन आईटी की टीम ने है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी। और कितनी अघोषित आय उजागर होने की संभावना जताई जा रही है रंजन, क्या कुछ खबर मिल पा रही है अंदर खाने से आपको? जी, हालांकि ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा कि कितनी अघोषित आय मिल पाती है, लेकिन निश्चित तौर पर विभाग अगर इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, विभाग के दल अलग अलग टीम बना करके यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पर पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इस कार्रवाई के बाद में जो एक प्रावधान रहता है कि जिस तरह से टैक्स वसूली की जाती है, जो कि अघोषित आय होती है, उस पर जो राजस्व बनता है वह अर्जित किया जाता है। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके तहत ये विभाग पूरी कार्रवाई को अंजाम देगा। जी ठीक है, शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। जयपुर और जोधपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नाथ द्वारा नगर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरटीडीसी के नए अध्यक्ष बने धर्मेंद्र राठौड़ पदभार ग्रहण करने के बाद अपने काम को लेकर सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही विलेज टूरिज्म भी लाया जाएगा, जिसमें गांव-गांव जाकर आरटीडीसी अपना होटल बनाएगा, जिसके जरिए गांव में भी विकास होगा और राजस्थान की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और पर्यटक भी ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में आ सकेंगे और प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जो बेसिक जो काम है वो पर्यटकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाना, पर्यटकों को और ज़्यादा आकर्षित करके उनको सुविधाएं प्रदान करना। उसमें अब तक जो आरटीडीसी की जो होटल्स बनी वो इसीलिए बनी थी कि उस वक्त प्राइवेट होटल था नहीं, इसलिए आरटीडीसी ने होटल बनाया, वहाँ पर्यटक रुका। तो अब ये कंसेप्ट शहर से निकल के अब ये गांव तक जाए, क्योंकि राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो पहचान है, वो गाँवों में भी बहुत, गाँवों के तौर पर भी है। आप जैसलमेर में जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ की जो टीले हैं, वहाँ पे टेंट लगा के किस ढंग से मतलब पर्यटक बहुत खुश रहता है। इसी ढंग से विलेज टूरिज्म का जो है, अगर हर गांव में मतलब टूरिस्ट को मतलब बुलाने के लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो तो गांव में टूरिस्ट रुकेगा, गांव में रोजगार भी बढ़ेंगे। तो ऐसी हम आरटीडीसी जो अपने जो इसका मेमोरेंडम है, आरटीडीसी को गठन करने इसका जो उद्देश्य था है, वो और प्रभावी कैसे हो, उन सब कामों को हमने सारे अधिकारियों से, सारे कर्मचारियों से मीटिंग ली है। हमने हमारे एमडी को ये बताया है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। हम हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, हमारे मंत्री जी ऑलरेडी यहाँ 3 साल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी ये कह सकता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट, आरटीडीसी, ये मिलके एक अच्छे समन्वय के साथ टूरिस्ट के लिए और अच्छा काम करे, ये हमारा प्रयास होगा। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के महज 4 दिन बाद बड़े बदलाव किए हैं। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से कर्मचारियों में रोष था, लिहाजा धर्मेंद्र राठौड़ ने सख्त कदम उठाते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह एक तारीख को देने का वादा किया है। साथ ही कहा कि अगर कर्मचारी खुशनुमा रहेंगे तो काम भी 2 गुना अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले आरटीडीसी का जो कर्मचारी है, और मैं खुद कर्मचारी नेता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी भी विभाग के, किसी भी निगम में, किसी भी प्रदेश में कर्मचारी वहाँ की रीढ़ की हड्डी होता है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। वो अगर खुशनुमा माहौल में रहेगा
तो निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट में अच्छा काम हो पाएगा, उस निगम में अच्छा काम हो पाएगा। तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि आरटीडीसी के कर्मचारी को जो तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही है वो तनख्वाह उनको समय में मिले और ये सुनिश्चित हो कि 1 तारीख को आरटीडीसी के कर्मचारी को सैलरी मिले। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया है कि हमको कुछ सपोर्ट किया जाए जिससे कि कर्मचारी जो है या अधिकारी है आरटीडीसी का, उनका जो मनोबल है वो बढ़े और वो आरटीडीसी के आरटीडीसी को सुदृढ़ करने के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर सके। ये हमने मीटिंग ली सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और बहुत हमारी लंबी मीटिंग चली, सबके विचार सुने, सहायक कर्मचारी से लेके ऊपर एमडी तक के सबने अपने सुझाव दिए, समस्याएं क्या है और आरटीडीसी को सुधार करने के लिए क्या उनके खुद के आइडिया है। एक ब्रेक लेते हैं।